मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार परम सत्ता तक पहुंचने का रास्ता 3 मार्च 1988 समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से जो सात्विक धन मिला है वही संसार में बांटने निकल पड़ा हूँ। इस समय मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। मेरे परिवार के प्रति अभी काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। परमार्थ के कार्य के साथ इन जिम्मेदारियों को निभाने का भी स्पष्ट आदेश है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि जब तक परिवार का कर्ज पूरा न चुका सकूं, उनसे विमुख होने का अर्थ होगा योग भ्रष्ट होना। हमारे वेदों में वर्णित उस प्रकाशप्रद शब्द से ही यह पूर्ण आरोहण संभव हो सका है। मैं देख रहा हूँ कि श्री अरविंद ने जिस चेतना की बात कही है उसकी सफलता मुझे वेदों में वर्णित प्रकाशप्रद शब्द से ही प्राप्त हुई है। मैं देख रहा हूँ कि मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को प्रत्येक के कर्म फल के अनुसार मूलाधार से लेकर उस परम सत्ता तक सभी शक्तियों की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार हो रहा है। इस युग में जबकि संसार के आम लोगों का धर्म पर से विश्वास प्राय उठ चुका है, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के माध्यम से ऐसा होना एक आश्चर्य है। प्रारंभ में मुझे खुद को इस पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु उस परम सत्ता के पग पग पर पथ प्रदर्शन ने मुझे समझने और विश्वास करने में अधिक कठिनाई नहीं हुई है। सतयुग को छोड़कर बाकी युगों में धर्म निरंतर हंसोन्मुख की रहा है। अब अचानक यह परिवर्तन होना स्पष्ट रूप से युग परिवर्तन का संकेत है। संसार में सात्विक सत्ता के पूर्ण लोप के साथ साथ तामसिक शक्तियों के मरणासन पहुंचने की मुझे जो प्रत्यक्षानुभूति करवाई गई है वह भी इस बात का स्पष्ट संकेत है। पुनः उस परम सत्ता के उदय होने पर संसार में बची खुशी शक्तियाँ समाप्त होने में कोई समय नहीं लगेगा। मुझे संसार में होने वाले इन परिवर्तनों का काफ़ी पहले संकेत मिल चुका था, परंतु मैं उसे समझ नहीं सका। परंतु उस परम सत्ता ने जब अपना कार्य प्रारंभ कर दिया तो धीरे धीरे मेरे सामने सारी स्थिति स्पष्ट होती चली गई है। घटनाक्रम जिस प्रकार करवट ले रहा है, मैं देख रहा हूँ मुझे अधिक समय तक भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। जीवन कम है और कार्य अधिक। यही कारण है 6 वर्ष पहले सेवानिवृत्त होने को मजबूर कर दिया। संसार के आम मानव को यह सब सुनकर विश्वास नहीं हो सकता है, परंतु यह एक सच्चाई है। मैं कुछ दिन इस क्षेत्र में प्रवेश करते हुए भी भागता रहा, परंतु मुझे जबरदस्ती धकेल दिया गया। धीरे धीरे झिझक खत्म हो रही है। जब मैंने देख लिया है कि जो कुछ करना निश्चित है उसे तो करना ही पड़ेगा, जो पथ पहले ही दिखा दिया गया था उस पर चलने में अधिक कठिनाई नहीं हो रही है। पहले कुछ असंभव सा लग रहा था, परंतु पूर्व निर्दिष्ट घटनाएं आश्वस्त कर रही है कि गलत नहीं चल रहा हूँ। मेरे अलावा मेरे से संबंधित लोगों का उन्हीं घटनाओं का मैं जब विदेशी लोगों से संपर्क की बातों पर विचार करता था तो मुझे सब असंभव और काल्पनिक लगती थी, परंतु घटनाक्रम के परिवर्तनों ने ऐसी सभी अनुभूतियों को सही होने का स्पष्ट संकेत दे दिया है। संसार के लोग महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी को जब उनकी कल्पना कहते हैं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। उन्हें जो स्पष्ट बताया जाता था वह बात श्री अरविंद कहते थे भविष्य के बारे में। उन्होंने स्पष्ट कहा है, अगर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए तो मैं उस विनाश के परे नए सर्जन की राह देखूंगा। आज संसार में जो कुछ हो रहा है उसमें मैं जरा भी नहीं घबराया हुआ हूँ। मैं जानता था कि घटनाएं ऐसा रूप लेगी। रही बात बौद्धिक आदर्शवादियों की, मैंने उनकी आशाओं को नहीं स्वीकारा, इसलिए मैं निराश भी नहीं होता हूँ। मुझे जब स्पष्ट आदेश मिलते थे तो बड़ा अचंभा होता था, कुछ असंभव और अजीब सा लगता था, परंतु जब से श्री अरविंद को पढ़ा मुझे एक पक्का विश्वास हो गया कि मैं गलत नहीं हूँ। श्री अरविंद की इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि भगवान की इच्छा है कि भारत सचमुच भारत बने, यूरोप की कार्बन कॉपी नहीं।
तुम अपने अंदर समस्त शक्ति के स्रोत खोज निकालो, फिर तुम्हारी समस्त क्षेत्रों में विजय ही विजय होगी। भौतिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि अगर पूरी शक्ति को सर्जन में लगा दिया जाए तो संसार में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा। पूरा संसार जब उस सात्विक सचेतना से प्रभावित हो जाएगा तो फिर देश द्वेष, हिंसा, घृणा और वेर भाव का संसार से अंत खत्म हो जाएगा। इस प्रकार प्रेम, दया, सद्भाव का वातावरण पूरे संसार में हो जाएगा। जो कुछ मुझे पहले बताया जा रहा है, जब वह परिणाम संसार के लोगों को आध्यात्मिक आराधना से प्रत्यक्ष मिलने लगेगा तो पूरा संसार उस परम सत्ता के चुंबकीय आकर्षण में अनायास ही आ जाएगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वह बात सत्य प्रमाणित हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि तू जैसा भी है, पापी है, तू सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर पापों से मुक्त कर दूंगा। मेरी शरण में एक बार आकर तो देख। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, गुरु सियाग सिद्ध योग केवल मंत्र का जप करना है और उसी के मंत्र से परिवर्तन आएगा। मंत्र का जप करने से परिवर्तन आएगा। जो सोशल मीडिया कर सुनकर गुरु सियाग सिद्ध योग लिखकर गुरुदेव का मंत्र सुन सकते हो। आप दीक्षा लेकर आराधना कर सकते हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।